नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के स्टडी सेंटर पर। आज हम पढ़ेंगे औसत का छठा और आखिरी भाग। ठीक है। और हम जो क्वेश्चन करेंगे बहुत ही शानदार और प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये। जो भी बच्चा इन क्वेश्चनों को कर पाता है ना, मैं मानता हूँ उसकी औसत के सवालों में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, बहुत ही अच्छे होते हैं। इन क्वेश्चनों को मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा और लॉन्ग ट्रिक से भी। पहले लॉन्ग ट्रिक से आपको समझा दूंगा कि ये क्वेश्चन हो कैसे रहे हैं, मतलब वो जो शॉर्ट ट्रिक है वो लग क्यों रही है। ठीक है। केवल 2 लाइन में चुटकी बजाते ही आप कर दोगे कि ये तो बिल्कुल हो गया। आसान तरीके से बड़े से भी समझाऊंगा। बड़े से इसलिए समझाऊंगा क्योंकि तुम्हारे पे है ना, तुमने कहेगा कि ऐसा कैसे हो जा रहा है। ठीक है। तो इसलिए पहले लॉन्ग ट्रिक का समझते हैं और फिर शॉर्ट। पहले लॉन्ग टाइप है। ठीक है। लॉन्ग टाइप समझते हैं। लॉन्ग टाइप है क्वेश्चन। पहले लॉन्ग टाइप से समझा देता हूं, आपको अच्छे से समझना है। और आशा करता हूं आप है ना अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और ऐसे ही लगन के साथ अपनी तैयारी को करते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मजेदार सेशन और बहुत ही प्यारे प्यारे और शानदार क्वेश्चनों के साथ। किसी बल्लेबाज ने 11वीं पारी में 78 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। 11वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। और मैं एक बात आपको बता दूं, जितने भी टीचर होंगे उन्होंने सभी ने है ना आपको ये जो क्वेश्चन है बल्लेबाज 11वीं पारी वाले, ये सभी वृद्धि में ही बताए होंगे। लेकिन किसी ने ना, किसी टीचर ने आपको है ना कमी में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, 1-2 को छोड़कर। लेकिन मैं कमी भी बताऊंगा कि हाँ जी जिस तरह लिखा 2 रनों की वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार से कमी भी तो होती होगी कभी कभी 12वीं पारी में 13वीं पारी में। तो हम कभी कभी क्वेश्चनों को करेंगे और उसके लिए भी बहुत ट्रिक है, वो भी ट्रिक से ही कराऊंगा। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो क्या करा है। किसी बल्लेबाज ने, हम पहले पढ़ रहे लॉन्ग टाइप। किसी बल्लेबाज ने 11वीं पारी में 78 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। पहले आप एक बात बताओ मुझे, जब उसने किसी बल्लेबाज 11वीं पारी में 78 रन बना रहा है हो, ठीक है, तो 10वीं पारी में कुछ रन बनाए होंगे। हम मान रहे 10वीं पारी में उसने x रन बनाए। ठीक है। तो उसका औसत कितना हो गया, सॉरी औसत तो उसका x मान दे, माना उसका 10वीं पारी का औसत x था, तो उसका टोटल योग कितना हो गया, तो योग कितना हो जाएगा 10x। अगली बात क्या कह रहा है वो, अगली बात को समझते हुए चलेंगे। 11वीं पारी में 78 रन बनाए। ठीक है। तो यहां क्या लिखूंगा मैं, 11वीं पारी में, ये 11वीं पारी है, 11वीं पारी में। ठीक है। 11वीं पारी में लिख देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, 11वीं पारी में 78 रन बनाए, जिससे उसके औसत, उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। अब करना क्या है, अब देखो 10वीं पारी में तो इतने हैं, 11वीं पारी में, अब 11वीं पारी आ गई तो ये 10वीं पारी है, तो 10वीं पारी का तो योग ये हो गया, प्लस 11वीं पारी जो जुड़ेगी वो जुड़ेगी 78 रनों के साथ। 78 11वीं पारी में तभी तो इतने रन बनाए, और ये कितना हो जाएगा, 11वीं पारी हो जाएगा तो 11 कर देंगे। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब अगली बात क्या है, अगली बात यह है औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। अब जब 2 रनों की वृद्धि होगी, ये औसत x है, ठीक है, और इसमें 2 रन की वृद्धि, तो औसत तो यही हो गया टोटल इसका। ठीक है। औसत ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा योग हो गया, और ये संख्या होगी। ठीक है। कितनी पारी होगी, 11 पारी। इसकी गुना इधर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x प्लस का 78 बराबर 11 की गुना x में करेंगे तो कितना 11x प्लस 11 दूनी 22। इतनी बात समझ आ गई। इसे इधर ले जाएंगे, इसे इधर, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है। तो कर देंगे इसको, ये कितना हो गया 11, सॉरी ये x बचेगा। ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो बराबर करके 78 माइनस 22 करेंगे, तो x बराबर कितना होगा, 78 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा, 78 में से 22 जाएंगे तो 8 में से 2 गए 6 और 7 में से 2 गए 5, 56 बचा। ठीक है। कितना आ गया 56। उसके बाद क्या करेंगे, ये 56 आ गया है। अब उसने क्या कही, 11वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। 11वीं पारी के बाद गई उसने, 11वीं पारी के बाद समझते हुए चलना है। 11वीं पारी के बाद उसके औसत में, उसके औसत कितना, उसका औसत कितना है 11वीं पारी के बाद। अब देखो क्या करना क्या है, ये कितने पारी है, 11वीं पारी है, ये हमने कड्डी कितनी है 11वीं पारी। ठीक है। यहाँ तो 11वीं पारी लिख दिए। ठीक है। अब जब 11वीं पारी में इतना रहा 56, तो 12वीं पारी में कह रहा है वो 12वीं पारी में। ठीक है। तो 12वीं पारी में कितना हो जाएगा 56 प्लस 2, कितना हो गया 58 रन। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम एक तरीका और है इसका,
अगर वो यदि इसी क्वेश्चन को कह दे कि 2 रन की वृद्धि की बजाय कमी कह दे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ट्रिक ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक्स हैं। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, इसे वृद्धि रहने दो अभी, ठीक है, यहां पे लिख लो वृद्धि। ठीक, अब शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना है, जो हमारी ये दे रखा है ना इस तरह से, ठीक है, ये 2 दे रखा है और 2 रन दे रखे हैं, ठीक है, 11 दे रखा है और 2 रन दे रखे हैं। जो जोन सी पारी देगा वो उसी से ही गुना करनी है जितने रन दे रखे हैं। तो 11 दूनी कितना हो गया 22। सबसे पहले तो ये काम करना है आपको, ठीक है, इतना काम कर दिया। उसके बाद इसकी गुना करनी है कितने की, पहले इस तरीके से समझाता हूं। 11 की 2 में गुना करो, कितना आ गया 22, ठीक है। उसके बाद जितने रन दे रखे हैं 78 दे रखा है, 78 माइनस कितने करने हैं 22, कितने बचेंगे 56 बचेगा ये, ठीक है। अब कितने की कमी हो रही 11वीं पारी में, यदि वो कह दे केवल और केवल 11वीं पारी में कह दे, 11वीं पारी में, तो 11वीं पारी में तो है ये, ठीक है। ऐसा कर तो ही ये 11वीं पारी आ गई, 11वीं पारी, 11वीं पारी में उसकी कितना औसत था, 11वीं पारी में औसत लिख लो यहाँ, ठीक है। 11वीं पारी में औसत कितना उसका 56 है। और वो यदि 12वीं पारी में बोले, 11वीं पारी के बाद 12वीं पारी में, ठीक है, 12वीं पारी में कितना हो जाएगा 56 और प्लस 2 ये वाला तो जुड़ेगा, ठीक है, तो कितना हो गया 58 रन। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और देखो कितना शॉर्ट तरीके से 1 2 3, हालांकि अगर वो 11वीं पारी में के तो 2 लाइन का क्वेश्चन है, और देखे जाए तो अगर लंबा लंबा करेंगे तो एक ही लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना अच्छे समझा दिया। एक बार और मैं इसको है ना 11वीं पारी के वृद्धि के बजाय कमी का क्वेश्चन और करा दूं, ठीक है। तो कमी के लिए भी पहले शॉर्ट से ही पढ़ा देता हूं पहले। अब देखो शॉर्ट में करना क्या है, एक फॉर्मूला लिख लो इसका शॉर्ट तरीके का करने का, इसे लिख लेना इस वाली लाइन को। यदि औसत में वृद्धि हो तो रनों में कमी करनी है। यदि औसत में वृद्धि हो कमी, औसत में कमी हो तो रनों में वृद्धि करनी। अब करनी कैसे है मैं बता दूं। यदि औसत में वृद्धि हो रही है, ठीक है, जैसे कि यहाँ वृद्धि आ रहा लिखा हुआ, ठीक है, तो रनों में क्या करनी है कमी करनी है, यानी कि जो इसकी और इसकी गुना होगी ना ये तब घटाना है, ठीक है। और यदि औसत में कमी हो रही हो, अब यहाँ कमी लिख देंगे 2 रन की कमी, ठीक है, 2 रन की कमी हो रही हो। यदि औसत में वृद्धि हो, यदि औसत में कमी हो तो रनों में वृद्धि करनी है। फिर इसको और जो गुना करके आएगा ना, पहले शॉर्ट तरीके से पढ़ा दूं या लॉन्ग से पढ़ाऊं, शॉर्ट से पढ़ा देता हूं पहले, चलो कोई बात नहीं। इसके और इसकी गुना करेंगे तो 11 गुना 2 कितना हो गया 22, ठीक है। उसके बाद क्या करना है 78 है ये, 78 और प्लस 22 इसको जोड़ना है। मैं ये कह रहा था यदि औसत में कमी हो तो रनों में वृद्धि करनी है। तो रनों में वृद्धि कैसा होगी, जब ये जुड़ेंगे 22 और 78 तो कितने होंगे 2 8 0, ठीक है, और 7 2 9 और 1 10, 100 हो गया, 100 हो गया। अब उसके बाद क्या कही उसने अगली बात, ये कितनी पारी का आया है निकल के, ये 11वीं पारी का आया, ठीक है, 11वीं पारी में। अब 12वीं पारी का जो आएगा 12वीं पारी में जो आएगा 100 माइनस 2, क्योंकि 2 रन की कमी हो रही है तो कितना आएगा 98 औसत आ रहा है, ठीक है, 98 औसत। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये कितना आ रहा है 98। अब इसको है ना हम अच्छा ऑप्शन ही गलत हो रहे हैं, ठीक है,
ये ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को लॉन्ग तरीके से करेंगे। लॉन्ग ट्रिक से। अब लॉन्ग टाइप क्या है, देखो पहले क्या करना है, मैं एक किसी बल्लेबाज ने 11वीं पारी में 78 रन बनाए। ठीक है, तो 78 बना रहा है वो, कोई बात नहीं, वो उसी तरीके से करेंगे। 10वीं पारी में उसने कितने बनाए, एक्स बनाए, तो औसत कितना, योग कितना हो गया, 10x। ठीक है, अब 11वीं पारी में, 11वीं पारी में, अब 11वीं पारी में क्या करेंगे, 11वीं पारी में अब देखो ये कितना है, योग है। ठीक है, इसका और 11वीं पारी में उसने क्या की, 11वीं पारी में 78 रन बनाए, तो ये 10x तो ये हो गया, प्लस 78 ये बनाए 11वीं पारी में, बटे में अब 11 पारी खेल चुका हो तो 11 हो गया। ठीक है, इसको लिखा रहने दो, ये मिटा दो इसको भी, इसको स्क्रीनशॉट साथ में ले लो इसको। ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूं मैं, ये याद रख लेना है अच्छे से कि रनों में यदि औसत में वृद्धि हो तो रनों में कमी करनी है, और यदि औसत में कमी हो तो रनों में वृद्धि। अब देखो ये कितना, औसत कितना हो जाएगा, औसत में 2 रन की कमी हो रही है, तो औसत कितना था, पहले x था, अब x 2 की कमी होगी तो x-2 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, इसको इसकी गुना इधर कर दो तो ये हो जाएगा, और ये जो निकट का रहा है 11वें पारी में आ रहा है, ये भी ध्यान रखना है आपको अच्छे से। अब इसकी गुना इसमें कर दो तो ये 10x प्लस का 78 बराबर 11x, 11 दूनी 22। ठीक है, ये जो वो जो ट्रिक थी ना, ट्रिक जो थी 11 गुना 2 बराबर 22, और उसके बाद कितने करते हैं हम, 78 प्लस का 22 बराबर कितना आया था वो 100। वो ट्रिक देखो यहीं से होती है, वो देखो कैसा होगी। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले 11 गुना इसमें करते 11x, और 11 दूनी 22 हो गया ये, तो 22 ये लिखा हुआ। ठीक है, अब देखो 22 ये लिखा हुआ, और ये जो हमने केवल और केवल 100 लिखा, 100 कैसा लिखा जाएगा, देखो 11x में से 10x जाएंगे, x ही बचेगा। ठीक है, इधर x ही बचे, ये इधर आके जुड़ गया, तो 78 प्लस के 22 कितना हो गया, x बराबर कितना आ गया, 100। इतनी बात समझ में आ गई, x बराबर 100, यानी 11वीं पारी का औसत कितना है, 11वीं पारी का औसत कितना था, 100। अब उसने अगली बात क्या कही है, 11वीं पारी के बाद यानी कि 12वीं पारी में, तो 12वीं पारी में क्या कर देंगे, 100, इस बार 2 कम है तो 2 कम कर देंगे, 98 रन। औसत कितना आ गया, 98 रन। आई होप अच्छे से समझाया मैंने आपको, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लेना, और जो मैंने कहा है ना, यदि रनों औसत में वृद्धि हो तो रनों में कमी करनी है, और यदि रनों में औसत में कमी हो तो रनों में वृद्धि करनी है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दूसरा है। ठीक है, और ये उसके ऑप्शन है, जो पहले वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया ना अभी, तो उसके ऑप्शन ये थे। ठीक है, वो गलती से उतर गया था वो सवाल। ठीक है, और ये जो सवाल मतलब ऑप्शन तो ये थे लेकिन सवाल कोई और था। अब जो सवाल भी यही है और ऑप्शन भी यही है। ठीक है, अच्छे से समझना है, और लॉन्ग से भी और शॉर्ट से भी दोनों से पढ़ा दूंगा इसको। किसी बल्लेबाज ने 11 पारियों के रनों का औसत एक निश्चित औसत है। ठीक है, 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, 129। ठीक है, रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया। ठीक है, 11वीं पारी का औसत कितना है, अच्छे से समझ के चलना है। और ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही दिमाग से नहीं पढ़ना है, थोड़ा समझ के चलना है। कभी आप दिमाग से पढ़ो, समझ के चलना है, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है बस। किसी बल्लेबाज ने 11वीं पारी में, ठीक है, कुछ रन बनाए, कुछ रन कह सकते हो, 11वीं पारी के रनों का एक निश्चित औसत है। ठीक है, तो निश्चित औसत है, हम मान रहे वो औसत जो है कितना है, x है। इतनी बात समझ में आ गई। जब 11वीं पारी का एक निश्चित औसत है तो उसका योग कितना हो गया, टोटल रनों का औसत कितना हो गया, योग कितना हो गया, 11x। अगली बात क्या कह दी उसने, 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए। 12वीं पारी में, अब देखो यहां लिखिए 12वीं पारी में, 12वीं पारी, ये 12वीं पारी चलेगी। अब 12वीं पारी में, ठीक है, ये 11x प्लस, अब ये तो थे 11वीं पारी में तो थे, अब 12वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए, कितने बनाए, 129। अब पारी कितनी होगी,
पारी कितनी होगी, 12 होगी ना। अब औसत कितना हो जाएगा, औसत क्या कर रहा है, 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत जो है वो 9 रन बढ़ गया। जब 9 रन बढ़ेगा, पहला औसत x था कुछ, अब 9 रन बढ़ गया तो ये 9 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका बटा 1 मान लेंगे, इसकी गुना यहां कर देंगे, इसकी गुना यहां कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11x प्लस का 129 बराबर 12 गुना इसमें हो जाएगी तो 12x प्लस का 12 निम्मा 108। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसे करना क्या है, इसको तो इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 12x, सॉरी इसे करके दिखा दो ना सीधी, ये 12x में से 11x जाएंगे तो x बचेगा और ये इधर आ जाएगा बराबर, तो 129 माइनस 108। ठीक है, तो x बराबर 129 में से 108 जाएंगे तो कितना बचेगा, 21। कितना बचेगा, 21। अच्छा, एक बात आपको समझ में आ रही होगी, पहले उसने क्या बोला था, पहले बोला था उसने 11 पारियों का औसत नहीं बोला था उसने, पहले बोला 11 पारियों के बाद 12वीं पारी का पूछ रहा था। इस बार क्या कह रहा है वो, अब ये जो निकल के आ रहा है 9 रन बढ़ गया, उसकी 11वीं पारी का औसत कितना है, 11वीं पारी का ये वाला x जो है, x का मान यहाँ है। ठीक है, तो 12वीं पारी में है ना, 12वीं पारी का निकाल कर आए हैं, लेकिन जो औसत आएगा 21वीं पारी का ही आ गया। अगर 12वीं पारी में कहता तो 21 इसमें, सॉरी 9 21 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो 12वीं पारी में 30 हो गया। अब इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करना है, मैंने एक चीज आपको लिखाई दी है, यदि औसत में वृद्धि हो तो रनों में कमी, और रनों में वृद्धि हो तो औसत में, सॉरी यदि औसत में वृद्धि हो तो रनों में कमी करनी है, यदि औसत में कमी हो तो रनों में वृद्धि करनी है। अब शॉर्ट तरीका क्या है इसका, अब शॉर्ट तरीका भी सीख लो। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसको तो छोड़ देना है, इसको करना है। ठीक है, इसको तो 12 और 9 की तो करनी है गुना, तो 12 गुना 9, 12 निम्मा कितना हो गया, 108। इतनी बात समझ में आ गई। अगर रनों में वृद्धि हो रही है, 9 रन बढ़ रहे हैं, यदि रनों में वृद्धि हो रही है तो हमें क्या करनी है, कमी करनी है। ठीक है, तो अब इसमें से कितना हो रहा है, 129, कमी करनी है 129 माइनस 108। यदि रनों में औसत में वृद्धि हो रही है, औसत में 9 रन की वृद्धि हो रही है, तो रनों में कमी करनी पड़ेगी। तो कितना हो गया, 129 में से 108 गई, कितना आ गया टोटल, 129 108, ये बचा 21। ठीक है, ऐसा करते ही, ठीक है ऐसा करते ही हमारा कितनी कई पारी का है, 11वीं पारी का, 11वीं पारी का आया है। और यदि वो 12वीं पारी का कहें, 12वीं पारी का, तो 12वीं पारी का क्या हो जाएगा, 21 प्लस 9 बराबर 30। आई होप अच्छे से समझा दिया मैंने। ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छे से एक क्वेश्चन और लिया है, और इसको भी है ना हम 4 रनों की वृद्धि भी करनी है इसमें, और 4 रनों की कमी, वो वाला क्वेश्चन भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। पहले वृद्धि वाला कर लेंगे, उसके बाद कमी वाला कर लेंगे। ठीक है, इधर लॉन्ग टाइप है ये लॉन्ग ट्रिक से है। ठीक है, अब क्या है लॉन्ग ट्रिक से, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, हो गई। 19 पारियों के बाद उसकी रन संख्या कितनी है, यानी कि 20वीं पारी में कर रहा है, हम मानते हैं 18 पारी, 19 पारी तो कह रहा है जो भी था, 18 पारी में कितना था उसका, 18 पारी में हम मान लें x, तो योग कितना हो गया 18x। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, अब 19वीं पारी में, ठीक है 19वीं पारी, 19वीं पारी में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर, तो क्या करना है, 19वीं पारी के लिए 18x हो गया, 18 पारी में तो 18x प्लस के कितने रन बने, 98। ठीक है, अब कितनी होगी, 19वीं पारी में तो 19 ही तो हो गया अभी है 19, और औसत कितना हो गया, टोटल औसत कितना हो गया, टोटल औसत में 4 रनों की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 4 रनों की वृद्धि हो रही है, काय में हो रही है, x में तो हो रही है इस औसत में, तो x प्लस के 4। अब इसकी गुना इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 18x प्लस के 98
बराबर 19x प्लस के 19 चौक 76। ठीक है, अब ये x रह गया। ठीक है, अब 19x इसको तो इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो x ही बचे हैं। और 98 में से 76 जाएंगे तो 8 में से 6 गए 2 और 9 में से 7 गए 2। ठीक है, 22 बचा। ये क्या आया है हमारा 18वीं पारी का आया है, तो हमारा 18वीं पारी का। अब उसने क्या कहा है 19वीं पारी में, 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये कितना का है 18वीं पारी का, 19वीं पारी के बाद कह रहा है वो, तो 22 प्लस कितना कर देंगे 4, तो कितना आ गया 22 और 4 26 रन। ठीक है, औसत हो गया ये। अब इसको करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक में क्या बता रखा है 19वीं पारी में, तो ठीक है 19 की गुना कितने से करनी है 4 से करनी है, तो 19 चौक 76 हो गया ये। ठीक है, 19 चौक 76। अब क्या करना है 98 में से घटाना है 98 माइनस 76 कितना आ गया, ये कितना आ गया 22। ठीक है, ये क्या ऐसा करते ही क्या आ जाता है हमारा औसत आ जाता है। कभी पारी का आया है 19वीं पारी का, 19वीं पारी का। ठीक है, और हमें निकालना कभी का है 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है। 19 पारियों के बाद, 19वीं पारी के बाद, तो कितना आ जाएगा 22 प्लस 4 26। ठीक है, अच्छे से समझा दिया। ठीक है बच्चों, इसमें है ना एक गलती हो रही थी, उसमें मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, और कंफ्यूज का होने का कारण भी ठीक था मेरा। अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि होगी, ये सब चीज ठीक है। जो मैंने पीछे भी सवाल किए ना उनमें भी ये चीजें ठीक कर लेना आप। और देखो मैं जो क्या बताने जा रहा हूँ ये 19 नहीं 18 पारी करना है यहाँ पे हमें। ठीक है, अगर चाहो तो ऐसा 19 भी लिख सकते हो। ठीक है, 19वीं पारी भी लिख सकते हो। क्यों करना है ऐसा, क्योंकि इसलिए कर सकते हैं 19वीं पारी, क्योंकि 19वीं पारी तो चली आ रही है, लेकिन ये जो आएगा ये 18 पारी का ही आएगा। ठीक है, 18 पारी का एक्स है। और जो मैं बात कह दूं बार बार 19 पारियों के बाद का मतलब ये है जैसे हम कह दे 12 बजे के बाद, तो 12 ही तो बजेंगे या 1 बज जाएगा। ठीक है, तो 12 बजे के बाद आना है, तो 12 बजे के बाद आना है, तो 12 पूरे बजेंगे तभी तो आना है, या 12 बजे के बाद कह रहा हूं तो 1 बजे आना है, ये बताओ आप मुझे। मैं आपसे किसी ने कहा कि 12 बजे के बाद आना है, तो 12 बजे के बाद का मतलब क्या हुआ, ऐसे तो कह रहा है 19 पारियों के बाद, यानी कि 19 पारी पूरी होने के बाद। ठीक है, इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा था, वो बार बार दिमाग में यही आ रहा था कि 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी। ठीक है, तो मैं सोचता था कि 20वीं, लेकिन 20वीं नहीं 19 पारी पूरी होने के बाद। ठीक है, थोड़ी सी दिमाग में कंफ्यूजन थी, मैंने दूर कर दी है। और मैं बता दीजिए 19वीं पारी है। ठीक है, थी तो 19वीं पारी। ठीक है, लेकिन ये 4 भी तो बढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये 4 को फिर से दोबारा जोड़ेंगे तो 19वीं पारी। ठीक, आई होप समझ में आ गई होगी आपको। 19वीं पारी में तो इतना हो रहा है। अब उसके बाद ये एक्स कितना लिख रहा है, एक्स का मान कितना लिख रहा है 18 का लिख रहा है, तो ये कितना का हो गया। अब ये 19 पारी के बाद, यानी कि 19 पारी के बाद ही लिख सकते हैं हम इसे, ना कि 20 पारी। ठीक है, और अच्छे से समझा दिया है। शॉर्ट ट्रिक ये है और लॉन्ग ट्रिक ये है, जिससे भी आपको समझ में आए अच्छे से उस तरीके से कर लेना। और एक क्वेश्चन हो रहा है अच्छा सा। ठीक है, और ये तो क्वेश्चन मैंने सारे लगभग कराई दिए आपको। अब इसको है ना मैं एक बार इसी क्वेश्चन को एक बार हम क्या करेंगे, ये तो शॉर्ट तरीके से हो गया। अब हम एक बार, ये तो वृद्धि वाला है, हम एक बार कमी वाला और करेंगे। ठीक है, कमी वाला और कर देंगे एक बार। 4 रनों की वृद्धि है, इसमें हम कमी करेंगे और आपको अच्छे से समझ में 4 रनों की कमी। ठीक है, हमने कमी कर दी, तो ये
19वीं पारी में तो बना रहा है 18x हो गए, ठीक है। अब 19वीं पारी लिखेंगे, लेकिन x की वैल्यू तो 18 की आएगी 18वीं पारी में, तो 19वीं पारी में इतनी बात लिख ली मैंने। अब करना क्या है, 19वीं पारी में क्या करना है, 19वीं पारी में 98 रन बनाए। अब औसत कितना आ रहा है 18, तो 18x, ये योग है, टोटल योग, ये योग है इनका, औसत x है। 18x प्लस के 98 रन बनाए उसने, 98 रन। अब क्या करना है बटे में, कौन सी पारी में, 19वीं पारी में। अब औसत कितना हो जाएगा, औसत रन संख्या में 4 रन की कमी हो रही है, तो और पहले औसत x था, अब 4 की कमी कर देंगे तो 4 आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब क्या करना है, इसकी गुना यहां कर देंगे और इसकी गुना यहां, ठीक है। तो इसकी गुना यहां कर देंगे। अब देखो क्या करना है, 18x प्लस के 98 बराबर 19x, 18x प्लस के 98 बराबर 19x, माइनस के 19 चौक 76 हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो करना क्या है, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो 19 में से 18 जाएंगे तो कितना हो जाएगा x, और ये इधर इधर आगे जुड़ जाएगा, तो 98 प्लस 16 76, ठीक है। हमें क्या पता है, यदि औसत में वृद्धि हो तो रनों में कमी करनी है, और यदि औसत में कमी हो तो रनों में वृद्धि। औसत में कमी आ रही है, 4 रन की कमी आ रही है, तो रनों में वृद्धि कर देंगे, रनों में क्या कर देंगे वृद्धि, तो 78 98 प्लस 76 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा x बराबर 8 6 14 का 4 का हासिल लगा 1, और 9 और 7 16 और 1 17, 174, ठीक है। तो 174 आ गया, कौन सी पारी का, 18वीं पारी में आया है। अब 19वीं पारी में, सॉरी 19 पारी के बाद, 19वीं पारी के बाद यानी कि 19 पारी पूरी होने के बाद कह रहा है वो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 19वीं पारी पूरी लिख दो जाए, पूरी होने के बाद कह रहा है वो, ठीक है। कितना हो जाएगा 174 माइनस के 4, तो 170। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से वही है, करना क्या है, सबसे पहले 19 की गुना कितने से करनी है, 4 से, 19 चौक 76। अब उसके बाद रनों औसत में वृद्धि हो तो रनों में कमी, और औसत में कमी हो तो रनों में वृद्धि। औसत में कमी हो रही है इस बार, तो रनों में वृद्धि हो जाएगी, तो 98 प्लस का 76 बराबर कितना आएगा। ऐसा करते ही हमारा क्यों, कौन सी पारी का आएगा ये, 18वीं पारी का, 18वीं पारी का, या 19वीं पारी कह सकते हैं, 19वीं पारी कह सकते हैं, 18 पारी नहीं 19वीं पारी का, ठीक है। ये 19वीं पारी का है, 19वीं पारी का, और ये है 19वीं पारी, या 18वीं पारी के बाद कह सकते हैं इस वाले को, 18वीं पारी के बाद कह दो, या 19वीं पारी में, ठीक है। तो 18, ये कितना हो जाएगा, कितना आ जाता है, ये जुड़ गया 174 हो गया, और इसमें -4 कर देंगे 170। बस इतना तरीका है करने का, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं, ठीक है। वो जो गलत फहमी हो रही थी, कंफ्यूजन हो रही थी 11वीं पारी में तो 11वीं पारी चल रही है, लेकिन यदि कहते 11वीं पारी के बाद यानी कि 11 पारी पूरी होने के बाद, ठीक है, वो कंफ्यूजन अपनी भी दूर कर लो, और ठीक है वो मेरे से भी थोड़ी दिक्कत हो गई थी, उसको आप ठीक कर लेना और अच्छे से समझ लेना। 11वीं पारी कह रहा है या 11वीं पारी के बाद कह रहा है, तो 20वीं पारी नहीं कह रहा, 11वीं पारी पूरी होने के बाद कह रहा है वो। इतनी बात समझ लेनी है आपको, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एक क्रिकेट मैच में बहुत ही शानदार सा और प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी, और थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए दिमाग भी लगाया करो और ध्यान से भी। कोई भी सवाल यदि दिल से करोगे ना और अपना बिल्कुल फोकस से करोगे, बिल्कुल दिमाग से लगा के, तो अच्छे से हो जाएगा। और आपका दिमाग कहीं है, मन कहीं है, तो आप बिल्कुल नहीं, दिल और दिमाग दोनों बोर्ड पे लगाओ, तभी क्वेश्चन को कर पाओगे और समझ में आएगा। इधर उधर की बातों में ध्यान मत दो, इधर ध्यान दोगे बस, ठीक है। तो एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। 6 खिलाड़ी है, ठीक है। देखो 6 खिलाड़ी हैं,
औसत रन संख्या कितनी है 36। अब इसकी भी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। देखो 6 खिलाड़ी है, 36 है औसत रन संख्या, तो एक खिलाड़ी की भी 36 ही है। ठीक है, इतनी बात ध्यान देनी है, एक खिलाड़ी की भी 36 ही है, तो 6 खिलाड़ी की कितनी हुई, ये योग आ जाएगा। ठीक है, एक खिलाड़ी की 36, तो 6 खिलाड़ी की कितनी हुई। ठीक है, तो 6 खिलाड़ी के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं, 36 का 6 का हासिल लगा 3 और 6 18 3 21 216। इतनी बात समझ में आई। एक खिलाड़ी, ठीक है, तो 6 खिलाड़ी 36 है, तो कितनी होगी, योग कितना हो गया 6 का 216 हो गया। अब उसने कही है यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, अब कितने खिलाड़ी बचे हुए 5। ठीक है, एक खिलाड़ी ने कितने रन बनाए 16, अब तो ये योग कितना बचा है यहाँ 200। ठीक है, और अब खिलाड़ी कितने बचे हुए 5 तो बचे, अब 5 खिलाड़ियों का योग कितना आ रहा है 200 आ रहा है। अब कह रहा है तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है। शेष खिलाड़ी कितने हैं 5 है, औसत के लिए क्या करते हैं योग बटा राशियों का योग बटे या राशियों की संख्या, राशि कितनी है 200 है। ठीक है, यानी कि रन कितने हैं 200 है और खिलाड़ी कितने हैं 5 है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप 5 खिलाड़ी हो, ठीक है, 5 खिलाड़ियों ने मिलके 200 रन बनाए, तो एक के हिस्से में कितने आएंगे, या आप इस तरह से भी कह सकते हो, आपके मतलब ये 200 टॉफियां हैं, इस तरह से कह सकते हो, और 200 टॉफियों में 5 जनों में बांटी जाए तो कितनी कितनी टॉफियां आएंगी, औसत उसको भी कहते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 40 लोगों में या 40 रन बनाए। ठीक है, अब कौन सा आया, एक के भी 40 है, ये ध्यान देना है, एक के भी 40 है, वो पूछ ले कि एक का कितना है, तो एक का 40 है, सभी का इस तरह समझ में आ गया होगा, तो 40 59 अच्छे से समझा दिया है। और ये जो गलत फहमी मेरे से हो रही थी, और जो मैंने थोड़ा समझा दिया आपको कि 11वीं 12वीं पारी के बारे में, कि यदि 11वीं पारी कह रहा है तो 11वीं पारी चल रही है, और यदि 11वीं पारी के बाद तो वो पारी पूरी हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि मैं बता चुका हूं पहले भी आपको, 12 बज गए तो 12 तो बज गए, अब 12 बजे के बाद। ठीक है, तो 12 बजे के बाद का मतलब क्या है, 12 बजे के बाद आना, तो 12 बजे के बाद का मतलब क्या हुआ, 12 बज गए उसके बाद आना है, तो 12वीं पारी चल रही है। ठीक है, 1 बजे आना, ऐसा तो नहीं हो रहा, तो समझ में आ गया होगा अच्छे से।